रजनी तैयार होकर मार्केट जा रही होती है कि पीछे से नीना अपनी भाभी को आवाज लगाती है। भाभी तुम कहाँ जा रही हो? नीना मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा सामान खत्म हो गया है तो सोचा कि ले आती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम माँ को तो बता कर जाती। ऐसे ही मुंह उठाकर चल दी। नीना ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, जरा तमीज से बात करो। आपको भी तो सोचना चाहिए कि आप इस घर की बहू है और इतना बन ठन कर घूमने निकल रही हो। अरे तुम भी तो मार्केट जाती हो, तो क्या तुम मुझे बता कर जाती हो? मैं माँ को बता कर जाती हूँ और मैं तुम्हें बता कर क्यों जाओ? तुम रुको, मैं अभी माँ को बताती हूँ। नीना अपनी भाभी को मार्केट जाने से रोक देती है और माँ के पास जाकर अपनी भाभी के बारे में बताती है। माँ तुमने बड़ी छूट दे रखी है अपनी बहू को। अरे क्या हुआ नीना? आपको पता भी है कि इस घर में क्या चल रहा है? भाभी अभी अभी मार्केट गई है, वो भी इतना तैयार होकर। मुझे लगता है भाभी सामान खरीदने के बहाने किसी से मिलने गई है। कुछ भी मत बोले जा नीना, वो तेरी भाभी है। माँ तुमने अभी देखा नहीं, भाभी चुपचाप घर से निकल रही थी और वो तो मैंने पकड़ लिया। कपड़े तो ऐसे पहन रखे थे कि जैसे शादी में जा रही हो, और माँ हील्स भी पहन रखी थी। माँ अगर तुमने ऐसे ही ढील दी ना, फिर वो दिन दूर नहीं जब पूरी मोहल्ले वाले हमारे मुंह पर हमारी बेइज्जती करेंगे। अरे तो क्या हुआ, तेरी भाभी ही तो है। अगर थोड़ा सज धज कर चली गई तो क्या हुआ? माँ अभी भी सोच लो, बाद में पछताओगी। तुम्हें पता नहीं है कि बाहर का माहौल कैसा है। सविता नीना की बात से सहमत हो जाती है और रजनी को मार्केट जाने से रोक लेती है। रजनी तुम कहाँ जा रही हो इतना सज धज के? माँ जी मार्केट जा रही थी। तो इतना मेकअप और इतने चमचमाते हुए कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? तुम्हें बाहर का माहौल नहीं पता कितना खराब है। अगर कोई अनहोनी हो गई तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी? लेकिन माँ जी इन कपड़ों में खराबी क्या है? मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे तो सज धज कर ही रहना पड़ेगा। आस पड़ोस में लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि देखो सविता की बहू कैसे पागल बनकर घूमती रहती है। अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर तुम्हें मार्केट जाना है तो सिंपल कपड़े पहनकर और कम मेकअप करके जाओ। रजनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में अकेले बड़बड़ाने लगती है। इस नीना की बच्ची को क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहे जैसे मर्जी कपड़े पहनूं, किसी को क्या तकलीफ है? अगर मेरी शादी हो गई है तो मतलब मैं जीना ही छोड़ दूं? भला ये भी क्या बात हुई? ऐसे ही कितने महीनों तक नीना अपनी माँ को रजनी के खिलाफ भड़काती रहती है और सविता बिना कुछ सोचे समझे रजनी को उल्टा सीधा बोलती रहती। फिर एक दिन सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। हे भगवान, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? क्यों, क्या हुआ? माँ भैया तुम बिल्कुल भी ये खाना मत खाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। नीना ये तुम क्या बोल रही हो? रोज अच्छा खाना तो बनता है, तो आज कौन सी कमी रह गई? रोज अच्छा खाना बनता है तो आज भी अच्छा बना होगा। भाई आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो तुम खुद ही खा कर देख लो। नीना तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, कम से कम दूसरों को तो खाने दो। तुम्हें तो आदत हो गई है कुछ भी बोलने की। भाभी आप बीच में मत बोलो, कुछ आता जाता तो है नहीं, बस बेकार में ही बोलती रहती हो। अरे तुम दोनों क्या कर रही हो? कम से कम खाना तो आराम से खाने दिया करो, हर टाइम घर में चिक चिक बाजी चलती रहती है। चलो फिर ठीक है भैया, मैं तो चली बाजार से खाना खाने के लिए। अब कोई सड़ा हुआ खाना खाना है तो खाओ। फिर नीना अपने कमरे में चली जाती है और अपने लिए खाना ऑर्डर करती है। नीना के जाने के बाद सविता और सागर खाने का एक निवाला मुंह में डालते हैं और तुरंत ही उगल देते हैं। हे भगवान, ये खाना तो सच में खाने लायक नहीं है। रजनी तुमने ये खाना बनाया है कि जहर? माँ जी ये आप क्या बोल रही है? रजनी माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये खाना तुमने हमें मारने के लिए बनाया है क्या? अब आप भी शुरू हो गए। आप दोनों को हुआ क्या है? मैं पूरा दिन इतनी मेहनत करती हूँ पर आप हमेशा नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ते। रजनी तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? अगर तुम्हें हमारी बातें इतनी कड़वी लगती है तो हरकतें भी सही किया करो। फिर सविता और सागर टेबल से उठकर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद रजनी खाना खाकर देखती है। अरे इसमें तो बहुत ही ज्यादा मिर्च और नमक डाला हुआ है। सच में ये खाना बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है।
पर मैंने तो खाना बनाते वक्त थोड़ा सा चखा भी था, लेकिन तब तो नमक मिर्च सब बराबर था। ये काम किसी और का नहीं, नीना का ही है, जो हर वक्त इसी कोशिश में रहती है कि मेरी माजी और सागर से बिल्कुल भी ना बने, बस हमारे बीच लड़ाई ही होती रहे। फिर थोड़ी देर में सागर रजनी के पास आता है और पूछता है, रजनी मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम्हें जो खाना है बता दो। ऐसे ही कितने दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रजनी सागर को कहती है, सागर हम कहीं बाहर घूमने चले, कितने दिन हो गए हैं हम कहीं अच्छी जगह घूमने ही नहीं गए। रजनी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम कुछ दिन रुक जाओ, जैसे ही मेरी सैलरी आएगी हम तब घूमने चलेंगे। इधर रजनी कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रही होती है और नीना बाहर अपनी भाभी की बातें सुन रही होती है। अच्छा, तो बाहर घूमने का प्लान बन रहा है। भाभी, ये आपने कैसे सोच लिया कि मेरे होते हुए आप कहीं घूमने जाओगी? मैं तो आपको गली की नुक्कड़ तक नहीं जाने दूं। भाभी, मेरे होते हुए आप कैसे शांति से रह सकती है? आखिर ननद भाभी का रिश्ता ही ऐसा है, हम एक दूसरे को परेशान करे बिना कैसे रह सकते हैं? नीना जोर से हंसती है और जाकर माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काती है। माँ, तुम्हें पता है कि भाभी हमें भैया से अलग करना चाहती है, वो नहीं चाहती हम उनके साथ रहे। क्या मतलब? मतलब भाभी ही भैया के कान भर रही है। मैडम जी घूमने का प्लान बना रही और है वो भी अकेले, ताकि हम दोनों का खर्चा ना उठाना पड़े, अकेले ही मौज मस्ती करने चली जाए। भाभी को कम मत समझना, बहुत ही चुन चालाक है, किसी को भी अपनी बातों से 2 मिनट में पटा सकती है। और एक तो हमारे भैया है जो पहले से ही भाभी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। अरे हम लोग क्या उनके ऊपर बोझ बन रहे हैं? इसका मतलब वो धीरे धीरे मुझे मेरे बेटे से अलग करने की कोशिश कर रही है। तो और क्या माँ, मैं तो कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ही है जो समझना ही नहीं चाहती। आप तो भाभी को बेटी समझते हो और एक भाभी है जो आपको सास समझती है, माँ नहीं। नीना की बात सुनकर सविता अपने बेटे सागर के पास जाती है। बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तू बहू के साथ बाहर जा रहा है? हाँ माँ, थोड़े पैसे की दिक्कत है, जैसे ही अरेंज होंगे मैं और रजनी घूमने जाएंगे। चलो, अच्छी बात है कि तू बहू को घुमाने ले जा रहा है। अब तेरे बाबूजी तो जिंदा नहीं है जो मुझे घुमाने ले जाते। आज अगर वो होते तो पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे घुमा लाते। तू तो बहू को लेकर जाएगा। अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको पता है कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। बेटा, तूने तो मुझे बताया नहीं। तू अगर प्यार करता तो क्या मुझसे छुपाता? तू तो अकेले ही प्लान बना चुका था, एक बार भी माँ से नहीं पूछा कि माँ तुम भी घूमने चलोगी। माँ, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे अभी सैलरी नहीं मिली है। अगर सैलरी मिलती तो सबसे पहले आपको ही आकर बताता। और आप ऐसा कैसे सोच रही है? बाबूजी होते तो वो आपको घुमाते। आप मेरी माँ हो, मेरा भी तो कोई फर्ज है। माँ बेटे बात कर ही रहे होते हैं कि रजनी भी कमरे में आ जाती है। माँ जी, आप हमेशा तो हमारे साथ जाती है और आप ये कैसे बोल सकती है कि हमें आपकी चिंता नहीं है? और जब से मेरी शादी हुई है, मैं और सागर आज तक कभी भी अकेले घूमने नहीं गए। इस बार सोचा कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए अकेले अपने लिए टाइम निकालते हैं तो आपको बुरा लग गया। हम शादीशुदा है माँ जी, मेरा भी तो मन करता है अपने पति के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का। अगर हम बाहर जाकर थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत सोच लिया? रजनी, माँ से सही से बात करो। सागर, मैं कौन सा गलत बोल रही हूँ? इतना टाइम हो गए है हमारी शादी को, कभी मेरे बारे में किसी ने सोचा है कि मेरी भी कोई इच्छाएं है? बस इनके बारे में ही सोचते रहे। कभी आपकी बहन बीच में आ जाती है तो कभी आपकी माँ। ये बात सुनकर सविता को गुस्सा आ जाता है और बोलती है, बहू कान खोलकर सुन ले, मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं घूमने देगा। चुप करके घर में रहो, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। ये बोलकर सविता चली जाती है। अपनी माँ का गुस्सा और बीवी की बदतमीजी देख सागर को गुस्सा आता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर नीना बड़ी खुश होती है। रजनी के अब बर्दाश्त से बाहर था और वो नीना से बात करने जाती है। नीना, तुम ये सब क्यों कर रही हो? जब से मैं इस घर में आई हूँ तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। भाभी, मैं तो वही कर रही हूँ जो आपने 4 साल पहले किसी और के साथ किया था। मैंने ऐसा क्या किया था नीना जिसकी वजह तुम मुझे अब दे रही हो?
याद करो भाभी, क्या किया था आपने 4 साल पहले। फिर रजनी 4 साल पहले का सोचने लगती है। नीना अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी और तभी उसकी भाभी आती है। नेहा, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? और वैसे भी आज तो तुम्हारी छुट्टी है। हाँ भाभी, आप सही कह रही है, लेकिन भाभी आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है और मेरा जाना जरूरी है। नीना इतना बोलकर कॉलेज चली जाती है। शाम को जब नीना कॉलेज से वापस आती है, रजनी उसको खाना बनाने को बोलती है। नीना, आज खाना तुम बना लो ना प्लीज, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। भाभी बना तो लेती, पर आपको पता है ना कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मुझे पढ़ना भी है। पीछे से नीना की माँ सविता भी आ जाती है और उन दोनों को बातें करता देख बीच में बोल पड़ती है। अरे क्या हो गया? दोनों ननद भाभी के बीच क्या बातें चल रही है? माँ कुछ नहीं, वो भाभी खाना बनाने को बोल रही थी, पर मेरे एग्जाम्स है तो मैंने मना कर दिया। तो क्या हो गया, मत बना, रजनी खुद बना लेगी, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। इतना बोलकर सविता अपने कमरे में चली जाती है और नीना भी अपने कमरे में चली जाती है। मजाल तो देखो इस लड़की की, कैसे मुंह पर ही मना कर दिया। ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही है कि खाना बनाने को मना कर दिया। अगर ऐसा ही हाल रहा तो इसका कॉलेज छुड़वाना पड़ेगा। इतना पढ़कर करेगी भी क्या? पता नहीं इसको इतना पढ़ा किसके लिए रहे हैं। शादी के बाद रोटियां ही तो बनानी है। मुझे तो लग रहा है कि इसका चक्कर चल रहा है, तभी तो कॉलेज से एक भी छुट्टी नहीं करती और इतना सज धज कर जाती है। इसका तो भांडा फोड़ना ही पड़ेगा, फिर इसको पता चलेगा कि इसने किससे पंगा लिया है। फिर अगले दिन शाम को नीना कॉलेज से घर आ जाती है और फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। नीना अपना फोन टेबल पर रख कर चली जाती है और रजनी नीना का फोन उठाकर चेक करने लग जाती है। इतना बोलकर रजनी नीना के फोन से फोटो अपने फोन में भेज देती है और चुपचाप फोन वहीं रख देती है। रजनी जल्दी से अपनी सास के आने का इंतजार करती है और उसके आते ही नीना के बारे में बता देती है। सविता गुस्से में नीना को आवाज मारती है। नीना, ओ नीना, कहाँ रह गई? जल्दी आ, आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या हुआ माँ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? आज के बाद तेरा कॉलेज जाना बंद। तू कॉलेज में क्या कर रही है मुझे सब पता है। रजनी ने तेरी और उस लड़के के साथ फोटो दिखा दी है। फोटो की बात सुनकर नीना के होश ही उड़ जाते हैं। माँ, ऐसा नहीं है। क्या हुआ ननद जी, उड़ गए ना होश? आप कॉलेज इसलिए ही तो जाती थी कि कॉलेज जाकर गुलछर्रे उड़ाओ। माँ प्लीज मेरा कॉलेज जाना बंद मत करवाओ, मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। माँ, वो राहुल कुछ दिनों में अपने माँ बाबूजी के साथ बात करने घर आ ही रहा था। मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसे पता चल जाएगा। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे कॉलेज जाने दो। नीना अपनी माँ के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। सविता नीना की एक भी बात नहीं सुनती और हमेशा के लिए उसकी पढ़ाई छुड़वा देती है और उसका फोन भी छीन कर रख लेती है। रजनी नीना से खूब काम करवाती और सविता को शिकायत लगा कर उसको परेशान भी करती। कुछ समय बाद नीना के बॉयफ्रेंड राहुल की किसी और लड़की से शादी हो जाती है। नीना ये सब सहन नहीं कर पाती और उसी दिन से अपनी भाभी से बदला लेने का ठान लेती है। कुछ याद आया भाभी? अब समझ में आया भाभी आपको कि आपने मेरा कैरियर छीना, मेरा प्यार छीना और माँ की नजरों में मुझे गिरा दिया। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपने। फिर रजनी नीना से अपनी गलतियों की माफी मांगती है, पर नीना का दिल इतना ज्यादा दुखा था कि वो रजनी को माफ नहीं करती।